हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में ही MJF का थीम सॉन्ग बजते हुए दिखाई दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर CM पंक आ गई और CM पंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो MJF के होम टाउन के अंदर था और यहाँ पर CM पंक MJF को चढ़ाना चाहते थे और यहाँ पर MJF की जगह CM पंक को देखकर पूरा का पूरा क्राउड नाराज था और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड CM पंक को बू कर रहा था। पर यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि यहाँ पर आकर CM पंक भी एकदम हील सुपर एक्ट कर रहे थे और यहाँ पर आकर बातें करते हुए CM पंक ने कहा कि शिकागो न्यू ऑरलियंस से काफी ग्रेट है, यानी कि CM पंक का होम टाउन MJF के होम टाउन से काफी ग्रेट है। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने क्राउड को नाराज कर दिया और यहाँ पर आगे बात करते हुए CM पंक ने कहा कि न्यू ऑरलियंस के लोग ऐसे आदमी को अपना हीरो मानते हैं जो कि हीरो कहने के लायक ही नहीं है। और एक कहकर CM पंक ने यहाँ पर अपनी जैकेट उतारी और यहाँ पर CM पंक ने 4 पिलर्स का टी-शर्ट पहना हुआ था, पर यहाँ पर MJF की जगह डॉक्टर विट बेकर थी जो टी-शर्ट देकर यहाँ पर पूरा क्राउड CM पंक के ऊपर काफी गुस्सा हुआ था और यहाँ पर पूरा क्राउड CM पंक को बू कर रहा था, जो देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि प्रॉब्लम यहाँ पर CM पंक का एक हील टर्न हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आगे बात करते हुए CM पंक ने कहा कि लॉन्ग आइलैंड कभी शिकागो से बेटर नहीं हो सकता क्योंकि आज तक लॉन्ग आइलैंड ने किसी भी गेम के अंदर शिकागो को भी हराया नहीं है। पर लॉन्ग आइलैंड के आदमी करेंगे भी क्या, क्योंकि उनके हिसाब से उनके होम टाउन का बेस्ट आदमी कोई और नहीं बल्कि MJF है और जो लोग ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हैं वो खुद ही एक लूजर है। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और यहाँ पर फाइनली जाते जाते CM पंक ने कहा कि CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि CM पंक यहाँ पर आकर MJF को एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर CM पंक चाहते हैं कि MJF और CM पंक के बीच में एक मैच हो जाए जिससे हमें आगे चलकर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मिल जाएगा। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और इस तरीके से यहाँ पर MJF को एक मैच के लिए चैलेंज कर CM पंक यहाँ से चले गए। जो सेगमेंट तो एक ठीक ठाक सेगमेंट था, पर मैं यहाँ पर देखकर सरप्राइज था कि CM पंक यहाँ पर एक हील सुपरस्टार एक्ट कर रहे थे जबकि वो AEW कंपनी के टॉप बेबीफेस में से एक है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर MJF के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला जिसके बाद MJF एक बैटल रॉयल मैच के अंदर अपनी डायमंड रिंग डिफेंड कर रहे थे और गाइस एक बैटल रॉयल मैच है इसलिए इस मैच के अंदर काफी सारी चीजें हुई है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस मैच के मेन पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर लियो रश और डांटे मार्टिन ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे, पर इन दोनों को ही पावर ऑफ सॉफ्स और वार्डलो ने साइड में लगा दिया जिसके बाद हमें वार्डलो और पावर ऑफ सॉफ्स इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा बैटल ऑफ बहीमस देखने को मिला है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में ली जॉनसन, रिकी स्टार्क्स, डांटे मार्टिन, लियो रश, फ्रैंकी कज़िलियन, MJF और वार्डलो बचे हुए थे और यहाँ पर ली जॉनसन और लियो रश मिलकर वार्डलो को एलिमिनेट करने के लिए गए, लेकिन सरप्राइजिंगली MJF ने ही ली जॉनसन और लियो रश को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिस बीच वार्डलो भी इस मैच से एलिमिनेट हो गए। जो देखकर वार्डलो यहाँ पर MJF के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे, पर इतने में ही MJF ने फ्रैंकी कज़िलियन को भी एलिमिनेट कर दिया और मैं फाइनली इस मैच के आखिरी 3 पार्टिसिपेंट्स के तौर पर MJF, रिकी स्टार्क्स और डांटे मार्टिन देखने को मिले और एक सेकंड के लिए यहाँ पर MJF काफी खुश थे कि MJF इस मैच से एलिमिनेट नहीं हुए, लेकिन अब MJF के सामने रिकी स्टार्क्स और डांटे मार्टिन थे जो कि टीम टैज के मेंबर है और हाल फिलहाल में एक टैग टीम के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रिकी स्टार्क्स और डांटे मार्टिन मिलकर MJF को इस मैच से एलिमिनेट कर सकते हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर डांटे मार्टिन ने रिकी स्टार्क्स को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि डांटे मार्टिन टीम टैज के ऊपर टर्न हो चुके हैं और फाइनली इस मैच के आखिर में MJF और डांटे मार्टिन बचे जो कि इस मैच के विनर थे। और अब आगे चलकर हमें डांटे मार्टिन और MJF इनके बीच में डायमंड रिंग के लिए एक मैच देखने को मिलने वाला है और ये मैच जीतकर MJF रिंग छोड़कर जा रहे थे, पर रिकी स्टार्क्स ने गुस्से में यहाँ कर डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर MJF एक टाइम के लिए रुके और ऐसा लग रहा था कि MJF यहाँ पर डांटे मार्टिन की मदद करने वाले हैं, पर MJF सब भूलकर आगे बढ़ने लगे। पर सभी को सरप्राइज करते हुए MJF रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर MJF रिकी स्टार्क्स के सामने खड़े हो गए और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर CM पंक का हील टर्न और MJF का एक फेस टर्न देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर MJF और रिकी स्टार्क्स ने मिलकर डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर CM पंक आ गए और पंक को देखकर MJF तो यहाँ से भाग गए, पर रिकी स्टार्क्स पंक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर इतने में डांटे मार्टिन ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक कर दिया और CM पंक ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर GTS लगाया, जिससे कि रिकी स्टार्क्स यहाँ पर नॉकआउट हो गई और यहाँ पर CM पंक के साथ मिलकर डांटे मार्टिन ने अपनी जीत सेलिब्रेट की। तो देखना पड़ेगा कि MJF CM पंक चैलेंज कब एक्सेप्ट करते हैं और हमें MJF और CM पंक के बीच में एक मैच कब देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और जुरासिक एक्सप्रेस मिलकर 2.0 और द क्लेम को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर हमें इस मैच के 8वीं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और वैसे भी इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं थी, इसलिए इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर प्रेशर था कि वो मैच एक काफी बढ़िया मैच डिलीवर करे और वैसे ही यहाँ पर इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स ने किया और हमें यहाँ पर इस मैच के 8वीं पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में जंगल बॉय मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना सबमिशन में स्नेक टैप लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन डेनियल गार्सिया ने यहाँ पर एप्रन के ऊपर चढ़कर जंगल बॉय को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, जो देखकर यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक कर दिया
और इतने में रिंग के अंदर जंगल बॉय ने सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया, जिससे हम समझ सकते थे कि यहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और जुरासिक एक्सप्रेस मैच जीत चुकी है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एडी किंगस्टन कैमरामैन को लेकर बैकस्टेज में गए और यहाँ पर एडी किंगस्टन गुस्से में कैमरामैन के साथ कुछ बात कर रहे थे जो कि हमें क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। पर यहाँ पर ओटिस एडी किंगस्टन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पर इतने में यहाँ पर 2.0 और डेनियल गार्सिया आ गए और डेनियल गार्सिया और 2.0 ने यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन और ओटिस के ऊपर अटैक किया, जहां पर काफी सारे रेफरीज ब्लॉल रोकने के लिए आ गए। पर आखिरकार यहाँ पर डेनियल गार्सिया और 2.0 को अपर हैंड मिला। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडी किंगस्टन, डेनियल गार्सिया और 2.0 की स्टोरी लाइन के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एफटीआर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए एफटीआर ने कहा कि एफटीआर बहुत दिनों से लूचा ब्रोस से अपना रीमैच मांग रही है और अब तक एफटीआर को अपना रीमैच नहीं मिला, इसलिए एफटीआर दोबारा से यहाँ पर लूचा ब्रोस से अपना रीमैच मांग रही है, क्योंकि फ्राइडे जो दिन है जब एफटीआर दोबारा से एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं, जो बात यहाँ पर एफटीआर ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर यंग बक्स बेस्ट फ्रेंड्स के चक टेलर और रॉकी रोमेरो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच यंग बक्स का इंजरीज में रिकवरिंग मैच था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि हमें ये मैच थोड़ा सा नॉर्मल मैच देखने को मिल सकता है। पर फिर एक बार यंग बक्स के हर एक मैच की तरह ही हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है और हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और मैं यहाँ पर देखकर सरप्राइज था कि यहाँ पर चक टेलर और रॉकी रोमेरो ये दोनों यंग बक्स के लेवल मैच कर पा रहे थे। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर ने एक्सीडेंटली मैट जैक्सन के आंखों के अंदर स्प्रे टैन छिड़क दिया था, जो कि इस मैच की बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यंग बक्स ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी रेडी थे। पर इतने में एडम कोल ने पीछे से ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक कर दिया, जिस बीच रिंग के अंदर यंग बक्स के ऊपर अटैक कर रॉकी रोमेरो मैच जीतने के लिए गए। पर यंग बक्स ने इसे रिवर्स कर दिया और यंग बक्स ने रॉकी रोमेरो के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर रॉकी रोमेरो को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो फिर एक बार यंग बक्स का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर यंग बक्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर यंग बक्स ने चक टेलर और रॉकी रोमेरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी भी रिंग के अंदर आ गए। पर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के सामने कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए व्हीलर यूथा आ गए, लेकिन व्हीलर यूथा भी यहाँ पर नंबर्स गेम के सामने कुछ नहीं कर पाए। पर तभी हमें यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स की हाफ यानी कि ट्रेंट की मॉम आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर ट्रेंट की मॉम के साथ कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रेंट थे, जिन्होंने काफी लंबी इंजरी के बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना कमबैक कर लिया है। और यहाँ पर आकर ट्रेंट ने यंग बक्स और एडम कोल के ऊपर अटैक कर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स को सेव किया, जिसके साथ ये सेगमेंट खत्म हुआ, जो सेगमेंट एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था और हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर ट्रेंट का रिटर्न देखने को मिला है। तो देखना पड़ेगा कि हमें दोबारा से एडब्ल्यू कंपनी अंदर बेस्ट फ्रेंड्स से कितने बढ़िया मैचेस देखने को मिलते हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स मैरिज बैकस्टेज में रूबी सो का इंटरव्यू ले रहे थे, पर तभी यहाँ पर बनी और पेनेलोपी फोर्ड आ गई और यहाँ पर आकर रूबी सो से बातें करते हुए बनी और पेनेलोपी फोर्ड ने कहा कि नायला रोज ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि जब नायला रोज टीबीएस वुमेन चैंपियन बनेगी, तब नायला रोज पहली बार अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप बनी और पेनेलोपी फोर्ड के लिए डिफेंड करने वाली है। पर इसके लिए उन्हें नायला रोज को एक फेवर करना है और वो फेवर ही है कि उन्हें रूबी सो के ऊपर अटैक करना है। पर बनी और पेनेलोपी फोर्ड रूबी सो के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती, बल्कि यहाँ पर बनी और पेनेलोपी फोर्ड मिलकर रूबी सो को एक फेयर चांस देना चाहती है। इसलिए यहाँ पर रूबी सो और बनी ने इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एक 6 वुमेन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहां पर नायला रोज, बनी और पेनेलोपी फोर्ड मिलकर रूबी सो और उनके पार्टनर्स को फेस करेंगे। पर यहाँ पर रूबी सो के पास पार्टनर नहीं था, जो देखकर यहाँ पर बनी और पेनेलोपी फोर्ड हंस रही थी। पर रूबी सो ने कहा कि उन्हें पार्टनर की जरूरत नहीं है और यहाँ पर रूबी सो ने बनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर नायला रोज आ गई और यहाँ पर आकर नायला रोज, बनी और पेनेलोपी फोर्ड ने मिलकर रूबी सो के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया। पर तभी यहाँ पर रूबी सो को बचाने के लिए एनआरजे और टैकोंटी आ गई, जिन्हें देखकर नायला रोज, बनी और पेनेलोपी फोर्ड यहाँ चले गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब हमें आगे चलकर इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी सैमी गवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी सैमी गवेरा के ओपन चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर कोडी रोड्स आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी रोड्स ने टोनी खान से बात कर ली है और अब सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के नेक्स्ट चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स है, जो बात यहाँ पर आकर कोडी रोड्स ने कही और सैमी गवेरा ने भी कोडी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सैमी गवेरा को चैलेंज कर कोडी फिर एक बार यहाँ पर लेफ्ट टनल के थ्रू जाने का सोच रहे थे, पर आखिरकार कोडी राइट टनल के थ्रू गए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स क्या हिंट कर रहे हैं। पर तभी हमने देखा कि स्टैंड्स के बीच में बैठे हुए मैन ऑफ द ईयर यानी कि ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई काफी गुस्सा थे और यहाँ पर बातें करते हुए ईथन पेज ने कहा कि कोडी रोड्स को इतनी आसानी से टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच कैसे मिला। क्या इसीलिए क्योंकि कोडी रोड्स सीईओ है? क्योंकि ईथन पेज को अपने टीएनटी चैंपियनशिप का मैच अर्न करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी और ईथन पेज को मैच तब मिला था जब डैन लैम्बर्ट ने ईथन पेज की मदद की थी और अब डैन लैम्बर्ट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ईथन पेज को भी कोई मौका नहीं मिल रहा। पर ईथन पेज यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि डैन लैम्बर्ट काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी को रिटर्न करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि अपनी टीएनटी चैंपियनशिप कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करने से पहले सैमी गवेरा को अपनी चैंपियनशिप टॉप 5 कंटेंडर्स यानी कि स्कॉर्पियो स्काई के अगेंस्ट डिफेंड करनी चाहिए, जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, जिस पर सैमी गवेरा मैच रसल करने के लिए रेडी थे। पर इसी तरह सेगमेंट खत्म हुआ, तो देखना पड़ेगा कि आगे सैमी गवेरा और मैन ऑफ द ईयर के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा और जेट कारगिल के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और यहाँ पर बातें करते थंडर रोजा ने कहा कि जेट कारगिल सिर्फ पैसों के पीछे भागती है और उन्हें चैंपियनशिप से कोई मतलब नहीं है, इसलिए टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर थंडर रोजा जेट कारगिल को हराकर जेट कारगिल को इस मैच से बाहर करने वाली है, जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि जेट कारगिल के हर एक मैच जीतने के बाद ही जेट कारगिल को पैसे मिलते हैं और जेट इतनी आसानी से अपने पैसे नहीं छोड़ने वाली, यानी कि जेट टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर थंडर रोजा को हराने वाली है, जो बात यहाँ पर जेट कारगिल ने कही।
पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रिहो जिमी हेटर को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर जिमी हेटर रिहो को पनिश करने के लिए आई थी, जिससे कि रिहो अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले 100% ठीक ना हो। और कई देर तक हमें इस मैच के अंदर जिमी हेटर अपने मंसूबे के अंदर कामयाबी होती हुई दिखाई दी। और जिमी हेटर ने इस मैच के अंदर रिहो के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया और इस अटैक के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर भी जिमी हेटर की मदद कर रही थी, पर इस सबके बावजूद रिहो यहाँ पर गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। और फाइनली इस मैच के आखिर में रिहो ने जिमी हेटर के ऊपर टॉप रोप से काफी खतरनाक क्रूसीफिक्स लगाया और आखिरकार यहाँ पर जिमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर जिमी हेटर को पिन कर रिहो ने मैच जीत लिया है, जो कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रिहो के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि उन्हें अपने मैच से पहले अर्ली एडवांटेज मिली। तो देखना पड़ेगा कि रिहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर का मैच कब होता है और हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद एलबी ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो एलबी कंपनी की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर एलबी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो फिर एक बार ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एलबी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो दोनों ही वीडियोस काफी पुरानी है, इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सेरेना डेप और हिकारू शिडा के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि हिकारू शिडा की वजह से आज सेरेना डेप टीबीएस वुमेन चैंपियन नहीं बनने वाली, इसीलिए सेरेना डेप ने हिकारू शिडा को टीबीएस वुमेन चैंपियन नहीं बनने दिया, जिसके ऊपर हिकारू शिडा काफी गुस्सा थी। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि अगर हिकारू शिडा को लग रहा है कि सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के साथ जो किया वो गलत है, तो हिकारू शिडा जरा सोच ले कि अभी सेरेना डेप के पास हिकारू शिडा को हर्ट करने के लिए 1000 तरीके हैं, तो सेरेना डेप हिकारू शिडा का हाल क्या कर सकती है। जो बात यहाँ पर सेरेना डेप ने कही, तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में फिर एक बार मैच होता है तो हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी वार्सिटी ब्लॉन्ड्स का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के सामने खड़े थे और यहाँ पर आकर मैलिका ब्लैक ने जूलिया हार्ट की आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया, जिसके बाद लाइट्स दोबारा से बंद हो गई और मैलिका ब्लैक यहाँ चले गई। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर मैलिका ब्लैक क्या कर रहे थे और हमें आगे मैलिका ब्लैक की स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर ब्रायन डेनिसन जॉन सिल्वर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जॉन सिल्वर की साइज काफी छोटी है, लेकिन जॉन सिल्वर काफी खतरनाक रेसलर है, बिल्कुल वैसे ही जॉन सिल्वर हमें इस मैच के अंदर देखने को मिले हैं। और ब्रायन इस मैच से पहले काफी कॉन्फिडेंट थे कि ब्रायन ये मैच काफी आसानी जीतने वाले हैं, लेकिन जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर ब्रायन के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए ब्रायन भी सरप्राइज थे। और यहाँ पर जॉन सिल्वर ब्रायन की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर बार बार ब्रायन के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर ब्रायन ने जॉन सिल्वर का अटैक रिवर्स कर दिया और इस मैच के आखिर में जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बजाय यहाँ पर ब्रायन ने जॉन सिल्वर के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाया, जिसके बाद ब्रायन जॉन सिल्वर के ऊपर एक सबमिशन लगाने के लिए गए। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर जॉन सिल्वर पाइल ड्राइवर खाने के बाद बेहोश हो चुके हैं और इसी वजह से ब्रायन ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए ब्रायन ने कहा कि जैसा कि ब्रायन ने कहा था वैसे ही ब्रायन ने डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर को टेक डाउन किया है और अब बारी हैंगमैन एडम पेज की है। पर इससे पहले यहाँ पर ब्रायन जॉन सिल्वर को एक लेसन सिखाना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर ब्रायन ने जॉन सिल्वर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज आ गए और यहाँ पर अगर हैंगमैन पेज ने ब्रायन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर किसी तरीके से ब्रायन यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो गए। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हैंगमैन पेज ने कहा कि आज तक ब्रायन ने डार्क ऑर्डर को जो किया है उसके लिए नेक्स्ट वीक हैंगमैन एडम पेज ब्रायन को फोड़ को रखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनल नेक्स्ट वीक ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन पेज के बीच में मैच होता है तो हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है और इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इसके साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो डायनामाइट शो फिर एक बार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि शो के ऊपर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?